और अब बात करते हैं अहम खबर को लेकर। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बयान दिया। केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि 2022 में यूपी का सीएम कौन होगा। विधायक दल की बैठक में नाम तय होगा यूपी के सीएम का। विधानसभा चुनावों के बाद तय होगा यूपी सीएम का चेहरा। बीजेपी की पुरानी परंपरा के मुताबिक तय होगा पार्टी का चेहरा। अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में इस समय जबरदस्त राजनीतिक गहमा-गहमी चल रही है और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर इसलिए भी हैं क्योंकि अब चुनावों की आहट करीब आती जा रही है और बीजेपी इसको लेकर के लगातार मंथन कर रही है। इस मंथन से क्या निकलेगा और जो कुछ निकलेगा उस पर जो हिस्सेदारी है वो किसकी होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौजूद हैं। केशव जी, बहुत धन्यवाद साथ जोड़ने के लिए। धन्यवाद अभिषेक जी। केशव जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय उत्तर प्रदेश की जो पूरी राजनीतिक फिजा है उसमें भगवान राम का नाम इस वजह से गूंज रहा है कि अयोध्या में एक बड़ा विवाद हो गया है, आपको पूरी जानकारी होगी, और उसमें आपकी पार्टी ने बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड लिया है। तो मैं क्या मानूं, ये जो आने वाला चुनाव आ रहा है, अगला चुनाव जो है, ये भी भगवान श्री राम के नाम पर ही लड़ा जाएगा? मुद्दा यही होगा इस बार भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण किया जाना कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। वह हमारे आस्था से जुड़ा रहा है। लेकिन इस समय जिन लोगों ने भी सवाल उठाया है, या तो उन्होंने रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का विरोध किया है, या तो राम भक्तों पर गोली चलवाई है, या तो राम को माना नहीं है। जो राम को नहीं मानने वाले हैं, जो राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले हैं, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, उनको सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। और देश का भरोसा, समस्त राम भक्तों का भरोसा पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के प्रति है, ट्रस्ट के प्रति है। अच्छा केशव और जी, वह ट्रस्ट जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। केशव जी, उनके सवालों को एक मिनट के लिए किनारे कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है, उनके सवालों को किनारे करते हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि आपको लगता है कि जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं कि 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वो कई गुना ज्यादा में बिक्री हो गई, गवाह एक ही हैं, आपको लगता है कि एक निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि लोगों के जहन में अगर कोई भी भ्रम है तो वो निकल जाएं? एक जांच की जरूरत आप समझते हैं इस मामले में? किसी को कोई भ्रम नहीं है, केवल राम विरोधियों को भ्रम है, राम मंदिर निर्माण विरोधियों को भ्रम है। सब लोग भ्रम से मुक्त हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विषय की कोई आवश्यकता भी नहीं है। रामलला का भव्य मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसके लिए जो भी किया जा रहा है वह सब सही तरीके से किया जा रहा है और ऐसे राम विरोधियों के कहने से कोई आवश्यकता लगती नहीं है। और फिर जिस ट्रस्ट के माध्यम से एक लाइन में अगर पूछूं तो क्लीन चिट दे रहे हैं, निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसमें सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। एक लाइन अगर पूछूं तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं इस मामले में? ट्रस्ट को क्लीन चिट दे रहे हैं आप इस मामले में बतौर यूपी के डिप्टी सीएम? क्लीन चिट है ही, कोई किसी के आरोप लगाने से कोई दागदार नहीं हो जाता। क्लीन चिट तो अपने आप थी, है और रहेगी। भगवान श्री राम के कार्य को करने वाले सब श्रद्धावान हैं और श्रद्धा पूर्वक वो काम कर रहे हैं और काम आगे करेंगे। रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और पूरा देश और दुनिया का राम भक्त वहां रामलला के दर्शन करने के लिए आएगा। अगला सवाल ये है केशव जी, जिसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा है कि यूपी का चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है, तो आप लोग की इस चुनाव को लेकर के तैयारियां क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो है कि ये चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा? चेहरा कौन होगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव आता है और चुनाव के लिए तैयार रहती है। अभी पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं। पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अध्यक्ष के चुनाव में भी मिलेगी, ऐसा हमें भरोसा है। विपक्ष अफवाह फैलाता है, झूठ बोलता है और उनको लगता है कि उनकी विजय हो गई है। अब मैं यह मानता हूं कि ये अब 2 जुलाई से तक में मतदान हो जाएगा। न घोड़ा दूर है, न मैदान दूर है, सब सामने आ जाएगा। केशव जी, पंचायत चुनाव पर मैं सवाल, केशव जी, सवाल पंचायत चुनाव पर नहीं है, सवाल इस बात पर है कि आपका इस चुनाव में चेहरा कौन होगा पार्टी का बीजेपी यूपी में?
नहीं, आप विधानसभा की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं, जिला पंचायत के चेहरे तो पार्टी घोषित करेगी, उत्तर प्रदेश भाजपा घोषित करेगी। लेकिन अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और मैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री हूं। और मुख्यमंत्री कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, सदा से ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करता है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करती है। और जैसे परंपरागत तरीके से पहले से हुआ है, वैसे आगे भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, केशव जी, हम सब मिलकर आप ये कह रहे हैं कि यह बात मैं जरूर बता। हाँ केशव जी, मैं पूछ रहा हूं कि परंपरा ये कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये तो परंपरा ही रही है, सदा केंद्र ही तय करता है। अगर प्रत्याशी घोषित करते हैं तो केंद्र के द्वारा घोषित करते हैं, और विधायक दल की बैठक में चुना जाता तो विधायक दल चुनता है। तो यह विषय अभी कोई है नहीं है, क्योंकि चुनाव जब होंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। एक बात और बताइए केशव जी मुझे कि अभी हाल में एक चुनाव बहुत चर्चा में रहा है, वो असम का चुनाव था केशव जी, और असम मॉडल जो है उसकी बहुत चर्चा है। वो यही हुई जो आप हमसे बात कह रहे हैं कि पार्टी की परंपरा रही है कि पार्टी ये चुनती है, आला कमान और विधायक मिलकर के चुनते हैं। तो ये जो असम का मॉडल है, क्या यही असम का मॉडल यूपी में भी दिखाई पड़ेगा? ये मेरा विषय नहीं अभिषेक जी, ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है। और केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय करेगा, क्या विचार करेगा, क्या निर्देश देगा, जो सवाल केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस नाते यह सवाल का जवाब देना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर भी है। इसलिए ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, सब मिल करके उसका पालन करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए केशव जी, आप अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और आप जब अध्यक्ष थे उस समय बीजेपी ने जीत भी हासिल की है। तो आप अगर मैं केशव मौर्य से ये पूछूं साफ तौर पर कि केशव मौर्य की क्या अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो चेहरा बने जिसकी अगुवाई में चुनाव हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की अपेक्षा करना, मैं कभी ये नहीं चाहता था कि मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, या प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा, या उप मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन पार्टी ने सब कुछ बनाया है मुझे, इसलिए ये कहना कि मेरी महत्वाकांक्षा कोई है, पार्टी जिसके अंदर जो योग्यता देखती है उसके हिसाब से उसको काम देती है। और वह व्यक्ति काम करता है, और जो काम करके जो रिजल्ट देता है, पार्टी उसके बारे में उसके अनुसार विचार करती है। केशव जी, एक बात मुझे ये बताइए कि अब आप लोग चुनाव के मोड में कब से आ रहे हैं? हम चुनाव के मोड में हैं। अभी जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव हैं, इसके संपन्न होने के बाद सीधा विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे। जब तक ये सब आप लोगों को विषय मिलता रहेगा, ये मीडिया, सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन जब देश में एक देश के अंदर एक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तब एक ही बार चुनाव होगा, एक ही बार आपको खबर मिलेगी, बार बार खबर नहीं मिलेगी। हाँ, तो एक बार केशव जी, जो एक बार खबर मिलेगी वो ठीक है, तो वही आप कह रहे हैं ना, वो खबर हमको चुनाव के बाद मिलेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर बता दें, बड़ी बात जो उन्होंने बोली वो यही कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा यूपी का सीएम कौन होगा 2022 में। दावा किया 300 से अधिक सीटें जीतेंगे, लेकिन विधायक दल की बैठक या फिर केंद्रीय नेतृत्व यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा विधानसभा चुनावों के बाद। साथ ही विपक्ष को लेकर निशाना साधा, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।